हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 7 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। भूगोल के बारे में पढ़ेंगे आज। डेट है 13 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों के अलावा कुछ खड़ी कुछ आड़ी रेखाओं का भी देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया है? आपने देखा हमारी जो इंडिया है उसमें से भी कुछ लाइनें जाती हैं, गुजरती हैं, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं खींची नहीं है। तो हमने क्यों खींची? हमने मैप वगैरह में, ग्लोब वगैरह में क्यों खींची है? पृथ्वी को समझने के लिए हमने कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाओं को खींचा है, यानी अक्षांश और देशांतर को माना गया है। आइए अब इनके बारे में देखते हैं। तो ये जो आप देखें, जो लेटी हुई थोड़ी सी आड़ी रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी होती है वो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। और जो इन दोनों को मिला के हम देखें तो ये हमारा ग्रिड बन जाता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, पहले ये देखते हैं। विषुवत वृत्तों से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा गया है। यानी जो विषुवत वृत्त है उससे लेके जो हमारा समांतर वृत्त है, जो हमारे उत्तर ध्रुव से लेके दक्षिण ध्रुव तक जितनी भी रेखा है उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। सबसे बड़ा अक्षांश हमारा विषुवत वृत्त है। तो सबसे बड़ा है वो विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। विषुवत वृत्त जो हमारा सबसे बीच में है वो 0 डिग्री का है। ऊपर जो इससे ऊपर का पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो इससे नीचे का पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अक्षांश समांतर होते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। अक्षांश जो है वो समांतर रेखाएं होती है, वो एक दूसरे से कभी चिपकती नहीं है, अटैक नहीं होती। अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। यानी अक्षांश को हम कैसे यूज़ करते हैं? ताप कटिबंध, कि कहाँ गर्मी कैसे हो रही है, कहाँ सर्दी हो रही है, उसे जानने के लिए हम अक्षांश का प्रयोग करते हैं। देशांतर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्त को हम देशांतर कहते हैं। यानी जो उत्तरी ध्रुव है जो को दक्षिण ध्रुव से जोड़ रहे हैं एक पॉइंट पे सारी रेखाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम देशांतर कहते हैं। प्रमुख यामानोत्तर 0 डिग्री पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। और ये जो आपका जो प्रमुख यामानोत्तर है वो 0 डिग्री का होता है। ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध, यहाँ इस तरफ इसके पूर्वी गोलार्ध आ जाएगा, इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित करता है। देशांतर समान नहीं होते और ये ध्रुवों पर मिलते हैं। ये समांतर नहीं होते, ये जैसे हमारे ये तो इसके ऊपर थे, ये समांतर थे, पर ये समांतर नहीं है, ये ये जाके मिल जाते हैं पॉइंट से, ये ध्रुवों पर मिलते हैं। देशांतर का प्रयोग प्रमुख यामानोत्तर के सापेक्ष स्थान यानी समय को निर्धारित करने के लिए जो प्रमुख यामानोत्तर हैं, देशांतर का प्रयोग उसके लिए समय को जानने के लिए किया जाता है। और इन दोनों के जोड़ को हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड क्या है? अक्षांश देशांतर रेखाओं के बने जाल को ग्रिड कहते हैं। यानी जब अक्षांश रेखा देशांतर रेखा से काटती है, एक दूसरे का जाल बनता है, उसे हम ग्रिड कहते हैं। इसका उपयोग किसी स्थान का वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है और इनका प्रयोग हम किसी भी स्थान के वास्तविक स्थिति को जानने के लिए करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और आपको बता रखा है, GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। यानी जो ग्रीनविच गेट है वो ब्रिटेन में स्थित है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। ये एकदम 0 डिग्री देशांतर यानी प्रमुख पे स्थित है। इसके आधार पर विश्व में समय का आंकलन किया जाता है और इसी जो ग्रीनविच सिटी है उसी से आधार पर पूरी हमारी वर्ल्ड में समय को बताया जाता है। भारत में हम कितने पे हैं? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामानोत्तर माना गया। जितना भी 82 डिग्री 30 पे टाइम है वही हमारी पूरी इंडिया का टाइम बता रखा है। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी जो GMT यानी ग्रीनविच का टाइम है उससे हमारा जो भारत का टाइम है वो 5-5.5 घंटे आगे है। अब इससे आपको यहाँ पे आपको दे रखा है एक डायग्राम, आपको कुछ रेखाएं बता रखी हैं। ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है नॉर्थ में 23.5 डिग्री की, ये साउथ में है मकर रेखा जो भी 23.5 डिग्री की, ये आपकी उत्तरी शीर, ये
उत्तर ध्रुव वृत्त है जो कि 66.5 उत्तर में है, और ये दक्षिण ध्रुव वृत्त है जो कि 66.5 दक्षिण में है, और ये हमारा दक्षिण ध्रुव है, ये हमारा उत्तर ध्रुव है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच में उसे हम उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं, और जो दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में वो दक्षिण शीत कटिबंध होता है। ये हमारा मकर रेखा से लेके ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त से हुआ वो हमारा दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और जो हमारा उत्तर ध्रुव वृत्त से लेके कर्क रेखा तक है वो हमारा उत्तर शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। जो हमारा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में वो हमारा उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब इसे इनका नाम उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये पार्ट और ये पार्ट जो हमारा शीत कटिबंध कहलाता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, एंड जो हमारा बीच का ये ऑरेंज कलर का जो पार्ट है यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर आता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। एंड जो विषुववृत्त रेखा के आसपास जो उष्ण कटिबंध बनता है हमारा, वो हमारा सबसे गर्म स्थान रहता है। ग्रीन से शो करा कर ये सबसे गर्म रहता है। अब इससे रिलेटेड कुछ गतिविधि दे रखी है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा सभी महत्वपूर्ण अशांत तथा ताप कटिबंध को सूचीबद्ध करें। यानी आपको अशांश रेखाएं सारी बतानी है जो महत्वपूर्ण है, और ताप कटिबंध की सूचीबद्ध करना है। तो आप विषुववृत्त 0 डिग्री लिख देंगे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर लिख देंगे, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण लिख देंगे, उत्तर ध्रुव वृत्त आप लिख देंगे 66.5 डिग्री उत्तर, दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। एंड जो सेकंड पॉइंट हो जाएगा आप लिखेंगे पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण ताप कटिबंध हो जाएंगे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध में ज़्यादा गर्मी होती है, शीतोष्ण कटिबंध यानी नॉर्मल टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, शीत कटिबंध यानी इसमें सर्दी एकदम पूरी ठंड। अब जो गतिविधि नंबर आपको 2 है, पता लगाएं कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय का क्या बज रहा होगा। यानी आप देखेंगे 2 बजे दोपहर हो रहे हैं, 2 PM हो रहे हैं, तो भारत ग्रीनविच से आपको पता है 5.5 घंटे आगे रहता है, यानी 5.5 घंटे आगे रहता है। तो 5.5 घंटे आगे रहता है, तो हमें 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में कितने बज होंगे? 1 2 3 4 5, यानी 5 घंटे, और 5.5 घंटे हम पहले पीछे जाएंगे तो कितने बजेंगे? 8:30 बजेंगे हमारे। तो उस समय ग्रीनविच का समय हमारा 8:30 हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसके हिसाब से जब भारत में 2 बजेंगे तब ग्रीनविच में 8:30 बज रहा होगा। तो आप ये कैलकुलेट करके लिख देंगे अच्छे से। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो आप इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, विज़िट करिए अच्छे से। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।